नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए दोस्तों, संज्ञा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने कहा था कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने करा दूंगा, और जिसने भी संज्ञा पढ़ी होगी तो 100% उसका एक भी एग्जाम्पल गलत होने वाला नहीं है। देखिए, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने कराने वाला हूं, तो आप देखिए किस प्रकार से है, क्योंकि मैंने आपको कराए भी थे संज्ञा की क्लास में। तो पहला उदाहरण है, इस पहला उदाहरण क्या है कि सभा में कौन सी संज्ञा है। तो आप सभी ने अगर क्लास पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि सभा में कौन सी संज्ञा है। तो सभा में समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी है? मैंने समझाया था कि सभा है मतलब एक समूह है, एक समूहवाचक संज्ञा है। सभा में एक समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ की भी एग्जाम्पल दिया था, भीड़ में कौन सी संज्ञा है? तो भीड़ में भी एक समूहवाचक संज्ञा है। देखिए, मैंने कहा था कि एक व्यक्ति जा रहा होगा तो उसकी भीड़ नहीं हो जाएगी, ठीक है। गुच्छा भी बताया था। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं या किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो देखिए, सभा में भी समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ में भी समूहवाचक संज्ञा है। क्लास पढ़ने के बाद एक बार एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा, 100% संज्ञा आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पशु चर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि पशु चर रहे हैं और रेखांकित कहाँ पर है? पशु पर है। तो पशु में कौन सी संज्ञा है? देखिए, मैंने आपको बताया था पशु में बहुत सारे पशु आ जाते, और जब बहुत सारों की बात हो रही हो और कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही हो तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर कौन संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर यहाँ स्पष्ट हो जाता कि हाथी पशु चर रहे हैं या गाय पशु चर रहे हैं, स्पष्ट हो जाती, क्लियरिटी हो जाती बिल्कुल, मतलब पशु चर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। अब आपको मालूम नहीं है कि कौन से पशु चर रहे हैं, आपने क्लास देखी होगी, 100% एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि मोहन दिल्ली जा रहा है। मोहन कहाँ जा रहा? दिल्ली जा रहा है। और रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित मोहन पर है। तो मोहन में कौन सी संज्ञा है? स्पष्टता है कि मोहन एक व्यक्ति है, स्पष्ट है ना। तो कौन सी संज्ञा हो गई? तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यदि मोहन की जगह लड़का होता या मानव होता या आदमी हो जाता तो क्लियर नहीं होता। पता नहीं, आदमी बहुत सारे हैं, मानव बहुत सारे हैं, तो फिर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती। समझ रहे? तो मोहन दिल्ली जा रहा है और रेखांकित शब्द, देखो रेखा को आपको विशेष ध्यान रखना है, वरना आप जल्दी से जल्दी देखो और क्या है, तुरंत आंसर आ गया, ओ एम आर भर दो। ओ एम आर अगर एक बार भर गई तो सिर्फ मुंह से ओ की आवाज ही निकलेगी। समझ रहे? तो पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि मोहन दिल्ली जा रहा है। और देखो, लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है इसीलिए इस पर रेखा लगी है, ठीक है। तो मोहन में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है इस वाक्य में। आगे अगर तुमसे पूछ रहे कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, अब बताइए राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, इसका आंसर स्पष्टता से बताइए। तो देखिए, राज्यपाल की बात हो रही है, स्पष्ट बात तो होनी है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, तो स्पष्ट तो यहाँ लिखा नहीं, तो राज्यपाल बहुत सारे होते, हर राज्यों का एक राज्यपाल होता। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो गई? जब बहुत सारों की बात आ रही होगी, क्लियरिटी नहीं हो रही होगी, तो जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ लिखा होता आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, इसमें कौन संज्ञा है? तो स्पष्ट हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है गरीबों की सहायता करो और रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो रेखा किस पर है? गरीब पर। और गरीब एक क्या है? मैंने बताया भाववाचक संज्ञा है। एक बात आओ, किसी की गरीबी को आप टच कर सकते, छू सकते? मतलब छू नहीं सकते, समझ रहे? एक महसूस ही कर सकते हैं, एक भाव ही उत्पन्न हो सकता है। तो गरीबों की सहायता करो, और गरीबी में कौन सी संज्ञा है? तो गरीबी में भाववाचक संज्ञा है। आगे बात करें, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा। बुढ़ापा, क्या बुढ़ापा छू सकते हो? नहीं छू सकते। तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें भी एक भाववाचक संज्ञा है। सिर्फ बुढ़ापा को महसूस ही कर सकते, किसका बुढ़ापा आ गया, समझ रहे? तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आगे क्वेश्चन है लड़का दौड़ता है। लड़का दौड़ता है तो कौन सी संज्ञा है? अब देखो, क्लियर तो नहीं है कि कौन सा लड़का दौड़ रहा।
अरुण दौड़ रहा या मोहित दौड़ रहा या सुरेश दौड़ रहा, क्लियर तो नहीं है। स्पष्ट ये लिखा कि लड़का दौड़ता है, अब पता नहीं कौन सा दौड़ता है, जब क्लियर नहीं हो तो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। जिसने मेरे साथ संज्ञा पढ़ी होगी तो 100% उसका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। पेपर में ही आए हुए क्वेश्चन है, पूरे एग्जाम्पल पेपर से, जिन पेपर में आए हुए हैं उन्हीं से उठाए गए पूरे एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, और नेपोलियन में कौन सी संज्ञा है। देखिए रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था और रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, और रेखांकित नेपोलियन पर है। तो एक बात बताइए, नेपोलियन वैसे भारत का नहीं था, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन माना जाता था, लेकिन नेपोलियन एक ईरान का निवासी था, तो नेपोलियन अधिक हुई। और नेपोलियन में यहाँ पर कौन संज्ञा है, तो नेपोलियन में यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अगर तुमसे पूछे कि समुद्रगुप्त में कौन संज्ञा है, तो समुद्रगुप्त एक ही व्यक्ति था, समुद्रगुप्त एक ही व्यक्ति था, तो समुद्रगुप्त में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था और रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो नेपोलियन में तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नेपोलियन ईरान का था और समुद्रगुप्त को तो भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और कोई चीज एक से अधिक हो रही तो मैंने बताया था जिसमें क्लियरिटी नहीं हो तो उसमें जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है अमीर, गरीब, मिठास। तो ये सब किसके उदाहरण है, आप सब समझ चुके होंगे कि अमीरी महसूस कर सकते सिर्फ भाव, गरीब एक भाव है, मिठास जलेबी मीठी है, सिर्फ भाव है एक, ठीक है, छू नहीं सकते उसके, मीठेपन को छू सकते नहीं छू सकते। तो यहाँ पर कौन संज्ञा हो गई, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो गई। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली, मथुरा, आगरा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी, मथुरा उत्तर प्रदेश का शहर, आगरा एक उत्तर प्रदेश का शहर। तो इन सब में कौन सी संज्ञा है, तो इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राम पुस्तक पढ़ रहा है और रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। रेखांकित किस पे, पुस्तक पे। आप बताइए, पुस्तक स्पष्ट नहीं है कौन सी पुस्तक है, मैथ की पुस्तक है, हिंदी की पुस्तक है, गणित की पुस्तक है, इंग्लिश की पुस्तक है, साइंस की पुस्तक है, पता नहीं कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्लियरिटी नहीं है, तो फिर कौन सी संज्ञा हो गई, तो हो गई जातिवाचक संज्ञा। अगर यहां लिखा होता कि राम हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है तो फिर क्लियर हो जाता, तो हो जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं कह रहा जिसने भी क्लास नहीं पढ़ी हो वो एक बार पढ़ के देख लेना, 100% आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी से। तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, वो पुस्तक में कौन संज्ञा है, तो पुस्तक में जातिवाचक संज्ञा है। अगर राम में पूछ ले तो राम क्लियर है, तो राम में कौन संज्ञा, राम में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, रोहित चीन जा रहा है, रोहित चीन जा रहा। देखिए इस वाक्य में कौन संज्ञा है, इसमें रेखांकित कहीं नहीं है, कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। रोहित चीन जा रहा है तो कौन सी संज्ञा है, तो चाहे रोहित को देख लो चाहे चीन को, चीन भी स्पष्ट है एक देश है, स्पष्ट लिखा, देश तो नहीं लिखा, चीन ही लिखा। और रोहित भी स्पष्ट है एक लड़का है, लड़का तो लिखा नहीं है, रोहित लिखा, तो रोहित भी स्पष्ट है, चीन भी स्पष्ट है। तो मतलब कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रोहित चीन जा रहा है मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगला क्वेश्चन है गाय दूध देती है, गाय दूध देती है और रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, रेखा किस पर है, दूध पर। और मैंने कहा था कि जिस चीज को मापा तोला जा सके, दूध को मापा तोला जा सकता, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। शायद आप सभी को पता होगा कौन सी संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। गाय दूध देती है और रेखांकित शब्द दूध पर है तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है लड़की बीमार है, लड़की बीमार है और रेखांकित शब्द में कौन संज्ञा है, रेखा किस पर है, बीमार पर है। और बीमारी एक प्रकार का भाव है, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं कि भाई लड़की बीमार है, समझ रहे। तो लड़की बीमार है तो इसमें कौन संज्ञा हो गई, इसमें भाववाचक संज्ञा हो गई। गंगा पहाड़ों से निकलती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा उदाहरण है। गंगा कहां से निकलती, पहाड़ों से निकलती है। अब कोई गंगा को देख के तुरंत व्यक्तिवाचक संज्ञा ना भर दे, क्यों, क्योंकि देखिए गंगा कहां से निकलती है, पहाड़ों से तो निकलती है, लेकिन इस पे रेखांकित शब्द लिखा, रेखा किस पर है, पहाड़ों पर। अब एक बात आई, स्पष्ट नहीं है कि गंगा हिमालय से ही निकलती है, पहाड़ तो लिखा है, पहाड़ बहुत सारे होते, और रेखांकित शब्द में पूछा है तो यहां पर होगी जातिवाचक। अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि पहाड़ बहुत सारे होते। अगर यहां लिखा होता
गंगा हिमालय से निकलती है तो हो जाता व्यक्तिवाचक। गंगा अगर पूछ लेता तो गंगा व्यक्तिवाचक है, लेकिन रेखांकित शब्द किस पर है? पहाड़ों पर। और पहाड़ स्पष्ट नहीं है कौन सा पहाड़ है, पहाड़ बहुत सारे हैं, तो पहाड़ में हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भाषण दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। बताइए, राष्ट्रपति भाषण दे रहे हैं, क्लियर नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भाषण दे रही है, स्पष्ट तो नहीं है ना। राष्ट्रपति है तो पता नहीं है कौन सी राष्ट्रपति जी है, क्योंकि हर देश का राष्ट्रपति होता, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। समझ में आ रहा होगा आपको। मोहित पेड़ काट रहा है और रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए, रेखा किस पर है? पेड़ पर। अब पता नहीं किसका पेड़ काट रहा है, तो कौन सी संज्ञा हो गई? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गई। मोहित में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो मोहित स्पष्ट है कि एक लड़का है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन रेखांकित शब्द में पूछा था तो आंसर जातिवाचक होगा। जापान देश बहुत सुंदर है, जापान देश बहुत सुंदर है, यहाँ पर पूछा कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखा किस पर है? देश पर। और देश की बात हुई तो देश तो बहुत सारे हैं, तो फिर कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। अगर जापान में पूछ ले तो जापान में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जापान एक ही है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है, तो गंगा और रेखांकित शब्द किस पर है? गंगा पर है। अब देखिए, नदी भी है और गंगा भी है, लेकिन रेखा किस पर है? तो रेखा गंगा पर है, तो कौन सी संज्ञा हो गई? स्पष्ट है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक। और नदी, नदी क्लियर नहीं है कौन सी नदी है, तो नदी में तो लेकिन जाति हो जाएगी, लेकिन रेखांकित शब्द में पूछा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन आज का, कामायनी में कौन सी संज्ञा है? आप सभी को पता होगा कि कामायनी एक जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? स्पष्ट है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो कामायनी में स्पष्टता है कि किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है, तो कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। शायद आप सभी को उदाहरण की संज्ञा समझ में आई होगी, और जिस को समझ में ना आई हो तो एक बार संज्ञा की क्लास जाके देख ले। आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप मुझे बताना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, हर क्वेश्चन हर तरीके से क्लियर करके रख दिया है। एक बार आप देखिए, क्लास देखिए, कंटेंट आपको बहुत खतरनाक मिलेगा, कुछ जीरो से हीरो के लेवल का मिलेगा, और जो सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, और प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।